बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। चने की दाल के साथ शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जिन लोगों को शिकायत होती है शामी कबाब सही नहीं बनते, सारी ट्रिकों के साथ मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले एक पाव दाल को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से साफ करके 2 से 4 पानी में धो के हमने अच्छी तरह से भिगो के रख देंगे। तकरीबन 4 घंटे के लिए हमने इसी तरह से इसे भिगो के रख देना है और ये अच्छी तरह से नरम पड़ जाएगी। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। कुछ इस तरह से 4 घंटे के बाद हो जाएगी। देखिए बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तकरीबन ये काफ़ी हद तक ये नरम हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसका दोबारा से पानी उतार के धो के तो प्रेशर कुकर में हमने डाल देना है। तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी से बनेंगे, फटाफट झटपट ये बनने वाली ये रेसिपी है। तो देखिए जब हम इसमें गोश्त डालना है, तकरीबन ये मेरे पास हाफ के जी गोश्त है। तो आप लोगों ने बोटी वाला गोश्त लेना है, हड्डी वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ के जी गोश्त डाल दी है, दाल 1 पाव डाल दी है, 1 अदद हमने क्या करना है, प्याज डाल देना है। प्याज के साथ ही हमें क्या करना है, कुछ और चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे। सबसे पहले तो मैंने लहसुन डाल दिया है, तकरीबन 8 से 10 जवे डाले हैं और कुछ की हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा मोटा है तो इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने अदरक ले लेनी है, थोड़ी सी अदरक की कटिंग करके वो डाल देंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे, ब्रीक ब्रीक कटिंग करके वो भी इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से ज़बरदस्त से शामी कबाब बनते हैं। जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमारे शामी कबाब जो होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, वो खाए नहीं जाते, तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से बनेंगे, बहुत ही नरम बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े वो डाल देने हैं। कड़ी पत्ता थोड़ा सा हमने डाल देना है। गरम मसाला यहाँ पे हमने डाल देना है, तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाले का डाल दिया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे हम इसमें। हाफ टी स्पून इसमें हमने क्या करना है, नमक डाल देना है। तो हाफ टी स्पून इसमें हमने हल्दी डाल देनी है। तो सारी चीज़ें डाल के तकरीबन 2 गिलास यहाँ मैंने पानी डालना है, 1 गिलास मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो 2 गिलास डाल के 25 मिनट के लिए हमने यहाँ पे रखना है इसे। तकरीबन 25 मिनट के बाद ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हो जाएगा। 1 गिलास मैंने पहले डाला है, 1 गिलास अब डाल दिया है, तकरीबन 1 लीटर ये पानी हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो तमाम के तमाम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी है, बड़े मज़ेदार टेस्टी से शामी कबाब बनते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो ना ही आप लोगों के इंशाल्लाह ये टूटेंगे, ना ही सख्त बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। अच्छा यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं, तकरीबन मैंने 25 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसे रखा था, तो कुछ इस तरह से बन गया। तो बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये गर्म है तो हमने क्या करना है, जिसे सिलबट्टे से हमने मैश करते हैं चीज़ों को, उसी को ले लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो गरम-गरम है, बिल्कुल ईज़िली तरीके से आप लोग मैश कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। तो आसान से तरीके के साथ ये देखिए मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये यहाँ देखें हमारा बिल्कुल मसाला रेडी हो गया, तैयार हो गया शामी कबाब बनाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट बना है। अगर आप लोगों से थोड़ा-सा पतला भी हो जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 2 चम्मच बेसन की बुनाई करके वो डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ी-सी हमने इसमें सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद आप लोगों ने ले लेनी है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 अदद। ये साबुत कूटा हुआ धनिया हाथों से कूट लें या सिलबट्टे पे पीस लें। इस तरह से डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। तो यहाँ फिर दोबारा से हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला भी है, सब्ज़ मिर्च जो हमने डाली थी, धनिया डाला था, उसे अच्छी तरह से हमने क्या करना है, मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह इसका जायका जो है, फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा आएगा। खाने में बहुत ही मज़ेदार से बन गए हैं। आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोगों का दिल चाहे बनाइए, एंजॉय कीजिए, मेहमानों को दें। ज़बरदस्त से, बहुत ही सॉफ्ट, बड़े नरम से, टेस्टी से ये शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और कमेंट में शेयर करें मेरे साथ कि कैसी बनी आप लोगों की भी रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें बना के बारी-बारी रखती जाऊँगी, बाकी को हमने कर लेना फ्रीज़। चाहे तो आप लोग शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं, जैसे आप लोगों का दिल करे एंजॉय करें।
बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर तो आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों के बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से ये शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर बनेगी। ट्राई करें, ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो यहाँ देखें मैं बारी-बारी इसमें बनाती जाऊँगी। अच्छा आप लोग हाथों से भी बना सकते हैं, इसी से भी बनाइए जिससे आप लोगों को ईज़ी लगे बना के रख लीजिएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़बरदस्त सी रेसिपी है क्योंकि मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि इस तरह के शामी कबाब जो होते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही नरम बनेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारे तमाम बन के तैयार हो गए हैं, फ्राई करेंगे। एक अदद अंडे के साथ करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कम कर रही हूँ, बाकी को हमने रख दिया एक साइड पे, तो हमने अंडे के साथ इसे फ्राई करना है। तो जितनी ज़रूरत है उतने आप लोग फ्राई कर सकते हैं, बाकी को रख सकते हैं। तो बारी-बारी को हमने क्या करना है अंडे में डिप करते जाना है और इसमें फ्राई कर लेंगे। घी को हमने पहले गरम करने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पे जी घी को हमने गरम कर लिया है तो पैन में बारी-बारी हमने क्या करना है जितनी भी शामी को आपकी ज़रूरत है ना, उतने डालते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। यहाँ देखिए जी बारी-बारी हमने क्या करना इसे फ्राई करने के लिए आँच बिल्कुल कम रखेंगे तभी बहुत ही अच्छे बनेंगे, लुक अच्छी आएगी, खूबसूरत लगेंगे, जो चीज़ देखने में भी खूबसूरत हो वो खाने में भी बेहद मज़ेदार होती है। ये देखिए। आँच हल्की सी करेंगे, इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए माशा आसानी से बन गए हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है ये देखें, इतने ये सॉफ्ट बने हैं यकीन करें मुँह में घुल जाने वाले ये बने हैं। ना ही ये टूटे हैं, ना ही ये सख्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी यहाँ पे हमारी बन के हो गई है तैयार। तो अब आप लोगों की बारी है बनाइए और एन्जॉय कीजिए। हमने क्या करना है बना लिए, एन्जॉय करें। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तो उस वक़्त तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत ही टेस्टी सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।